वन ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे होंगे प्रकृति की मार जब पड़ती है तो मार कितनी खतरनाक होती है। आप देख रहे होंगे बरसात की स्थिति, कहीं पे तो बाढ़ आई हुई है और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत, और इसमें साम्यता बनाए रखने का कार्य मनुष्य का होना चाहिए। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कार्य करें, इस दिशा में एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाएं। और उस सार्थक पहल को आगे बढ़ाने के ही क्रम में आज यह अभियान आगे बढ़ रहा है। जिस अभियान के क्रम में भूजल सप्ताह का एक कार्यक्रम हम सबको उसके प्रति जागरूक करने का है। हमारे गांव के तालाब जल संरक्षण के केंद्र बन सकते हैं, हमारे नगर के तालाब वह इसके केंद्र बन सकते हैं। सूखे हैंडपंप जिसने जल देना बंद कर दिया है, अगर आप उसके ऊपरी भाग को निकाल करके उसमें जल को छानने की और पुरानी ग्रामीण तकनीक को उसमें लगा करके कि बरसात का पानी वहां छन करके उसके अंदर जाए, अगर आप देखेंगे तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल नया बन सकता है। ऐसे ही चेक डैम बना करके हम ग्रामीण पद्धति से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं, देसी पद्धति से इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम 2019 में बनाया था, जिसमें जल को प्रदूषित करने के लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ एक निश्चित सीमा से ऊपर के किसी भी भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास करना है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, हर सरकारी भवन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता जिसके तहत सुनिश्चित की गई है, इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी और वह आज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत सौभाग्यशाली है कि देश के अंदर 80 से 85% भूमि हमारी ऐसी है जो उर्वरा होने के साथ साथ सिंचित भी है। सिंचित भूमि है तो स्वाभाविक रूप से सिंचाई के लिए वहां जल की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जल की आपूर्ति ज्यादातर हमारी अभी भी भूगर्भीय जल पर निर्भर करती है। आप अनुमान करिए, आप किसी बैंक से पैसा निकालते जाइए, एक समय के बाद पैसा खर्च समाप्त हो जाएगा और फिर बैंक आपको पैसा देना बंद कर देगा। ऐसी स्थिति जल की है। आखिर उसकी भी तो अपनी एक सीमा होगी, उसके अंदर पैसा, उसके अंदर कोई जल जाएगा नहीं, लेकिन आप जल का दोहन करते रहेंगे तो हर एक विकास खंड क्रिटिकल हो जाएगा। हमें सामान्य क्रिटिकल को सेमी क्रिटिकल में, सेमी क्रिटिकल को सामान्य विकास खंड के रूप में स्थापित करने के
निश्चित अभियान को आगे बढ़ाना होगा और ये सभी कार्यक्रम उसी दिशा से प्रारंभ किए गए हैं। मुझे लगता है व्यापक जन जागरूकता और आम नागरिक की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना, और यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना जब प्रारंभ हो रही है, हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जो सपना था आज वो हकीकत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड और बिंद जैसे क्षेत्र में जल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर तक लोग अपने सिर में ढो करके लेके आते थे, तब उनको घर में जल की शुद्ध जल उपलब्ध हो पाता था। वह भी बहते हुए नाले से पानी लाते थे। आज सरकार आपको आरओ का पानी आपके घर में पहुंचाने का कार्य कर रही है और हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। कल वृक्षारोपण का एक बृहद अभियान पूरे प्रदेश में होगा। 30 करोड़ वृक्षारोपण के अभियान के साथ हमें जुड़ना है पूरे प्रदेश में कल एक दिन में। यह कार्यक्रम कल प्रदेश भर में होगा और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी 5 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यानी ये 2 बड़े कार्यक्रम हमारे इस वर्ष भी होंगे। लेकिन बरसात का समय, जब भी बरसात होती है, छत का पानी वह व्यर्थ न जाए, नाली में बह के न चला जाए। उसमें से कितने जल को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। जितना भूगर्भीय जल का स्तर अच्छा रहेगा, याद रखना भूगर्भीय जल आने वाला जो भूगर्भीय जल होगा वो स्वतः है ही आपको एक आरओ का पानी उपलब्ध करा देगा। बहुत शुद्ध पानी होता है, लेकिन जब एक सीमा से नीचे आने लग जाएगा तो आर्सेनिक और फ्लोराइड की शिकायत भी उसके साथ आपको दिखाई देगी। आपने देखा होगा हड्डियों का टेढ़ा हो जाना या असमय तमाम प्रकार की अन्य बीमारियों का हो जाना, ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं जब हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के सेवन से प्रारंभ होती है और उन सब से बचाव के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। डबल इंजन सरकार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी से बचाने के लिए उपाय कर रही है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हम सबका दायित्व भी तो बनता है कि हम स्वयं के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एक एक बूंद जल का संरक्षण करना, उसको बचाने के लिए उपाय करना, ये आज की आवश्यकता है। और इसी क्रम में कैच द रेन कार्यक्रम भी इसी अभियान का हिस्सा बना था। अगर हम चाहते हैं कि हर घर नल की योजना सफलतापूर्वक लंबे समय तक चलती रहे और उसका लाभ हर नागरिक को लंबे समय तक मिलता रहे, तो इसमें से ज्यादातर पानी भूगर्भीय जल है। तो हमें जितना पानी हम उपयोग कर रहे हैं उतना पानी बरसात का हम संरक्षित करने की तैयारी भी कर लें।